नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब संदीप मीडिया चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे जो कुछ प्रश्न बचे होते हैं उनके बारे में। कल हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात की थी, आज और कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीज यानी निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, यानी इसमें नहीं पूछा है, यानी नहीं है। समायोजन योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और असहनशीलता, यानी इनमें से नहीं है लक्षण पूछा गया है। यानी समायोजन योग्यता होनी भी बहुत जरूरी है, संवेगात्मक परिपक्वता भी होनी बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसका उत्तर क्या रहेगा? असहनशीलता। यानी ये तीनों होने हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन, परिश्रम प्रियता बनामहीनता अवस्था है, एरिक्सन द्वारा दी गई है। यानी परिश्रम प्रियता बनामहीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? यानी कौन सी अवस्था में एरिक्सन द्वारा बताया गया है कि परिश्रम भी होती है और हीनता भी होती है? 6 से 11 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष। यानी इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें ये आयु समूह बताया गया है? इसका उत्तर है 6 से 11 वर्ष। नहीं, 6 से 11 वर्ष के बीच परिश्रम करके भी यानी कुछ गलतियां हो जाती है, फिर यानी किसी व्यक्ति द्वारा हमें डांटा जाता है, यानी माता पिता या किसी अन्य के द्वारा डांटा जाता है, हमें इनसे हीनता प्राप्त होती है, यानी आगे की ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था दिखाई देना प्रारंभ होते हैं? यानी किस अवस्था के बाद हमें दिखाई देना लैंगिक परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, पश्च किशोरावस्था, वयस्कावस्था या वयसंधिकाल? इसका सही उत्तर रहेगा वयसंधिकाल। वयसंधिकाल में हमें लैंगिक परिवर्तन के बारे में अवस्था दिखाई देनी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक, यानी जन्म से किशोरावस्था तक विकास का बच्चों का विकास क्रम में होता है, यानी किस क्रम से होता है? मूर्त, अमूर्त या सांगिक, अमूर्त मूर्त सांगिक, संवेदिक मूर्त अमूर्त या अमूर्त संवेदिक मूर्त? यानी किसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम में होता है? इसका उत्तर रहेगा संवेदिक अमूर्त, संवेदिक मूर्त और अमूर्त। यानी पहले संवेदना व्यक्त करता है, यानी सबसे पहले बच्चा रोता है, फिर हम ये प्रकट करते हैं जिसे याद रहता है, फिर उसे बिना दिखाए वस्तु हम बता सकते हैं ये अमूर्त के रूप में आ सकती है, यानी संवेदिक मूर्त अमूर्त। फिर अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी विकास के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें सही बताया है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। क्या आप जानते हैं विकास बाल्यावस्था के दौरान होता है? ये बात गलत है। बाल्य विकास के दौरान नहीं, हर अवस्था में विकास होता है। विकास बहुआयामी होता है, ये बात सही है कि विकास बहुआयामी अवस्था में होता है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, विकास की दर सभी सांस्कृतिक युगों में सभी समान होती है। यानी ये ऑप्शन दीपा द ऑप्शन यहाँ है, विकास में केवल विद्यालय के दौरान ही वाले अधिगम ही होता है। यानी सबसे सही उत्तर इनमें से कौन सा है? विकास की दर सभी सांस्कृतिक सभी के लिए समान होती है, यानी सबसे उत्तर महत्वपूर्ण ये है। और विकास बाल्यावस्था में नहीं, हर अवस्था में होता है। विकास बहुआयामी होता है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर इसका यही रहेगा। और विकास केवल विद्यालयों में होने, यानी यह कोई जरूरी नहीं है कि विद्यालय में यानी अधिगम होता है। अधिगम जब बच्चा जन्म लेता है घर में, वहां से सीखना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अधिगम प्रक्रिया की महत्व की ओर जोर देता है। यानी वाइगोत्स्की सामाजिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? विप्रेरणा पर, संतुलीकरण पर या सांस्कृतिक उपकरण पर या गुणारोपण पर? क्या विप्रेरणा पर जोर देता है या संतुलीकरण पर? या इसका उत्तर रहेगा सांस्कृतिक उपकरण पर। वाइगोत्स्की द्वारा हमें बताया गया है कि ये सांस्कृतिक उपकरण पर अधिगम प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्व की ओर जोर देता है। फिर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं व्यक्ति का विकास चरण दर्शाता है। उत्तर तथागत, अमूर्त संक्रियात्मक या प्रथापूर्ण या प्रथागत? यानी किसमें कोलबर्ग के द्वारा बताया गया है इसी, यानी हम जो भी कार्य करते हैं उसे दूसरी स्वीकृति देते हैं, यानी किस चरण में दर्शाता है? ये प्रथागत चरण में दर्शाता है, यानी इसका उत्तर रहेगा प्रथागत। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी इसमें सही क्वेश्चन पूछा है। समग्र सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। अगला ऑप्शन, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। अगला ऑप्शन,
विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगला ऑप्शन, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कार्य है और समकक्षी सामाजिकरण के लिए द्वितीय कारक है। इसका सही ऑप्शन रहेगा विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। बहुत बढ़िया बात। और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, यानी जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनके बाद में सबसे पहले सामाजिकरण परिवार के साथ होता है, फिर विद्यालय में होता है, यानी द्वितीय कारक स्कूल है और प्रथम कारक परिवार है। फिर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष देकर एक अध्यापिका यानी एक टीचर है बच्चों को संकेत और इशारों जिसे क्या कैसे प्रदान करने का फैसला करती है, यानी क्यों कैसे क्या आदि इशारे करती है। यानी वाइगोच की गई सिद्धांत के अनुसार यह अध्यापिका की योजना है, यानी अध्यापिका की योजना क्या है, एक वाइगोच के मॉडल के अनुसार छात्रों में प्रत्यार निकास प्रवृत्तियां पैदा होती है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पहाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका सबसे सही उत्तर है अधिगम के लिए पहाड़, वो पहाड़ नहीं पहाड़ है, मचान ये शब्द होते हैं, आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी इसका उत्तर रहेगा द। अगला, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लग जाने पर रोहन रोने लगा तो उसे उसके पिता ने कहा क्या लड़की की तरह व्यवहार करने लगा, यानी तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं, पिता का ये कथन है, यानी क्या दर्शाता है। लैंगिक भेदभाव को काम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, यानी इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा। इसका यह रहेगा कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है से, यानी इसका उत्तर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक कार्य के दौरान साइना ये लड़की से बात करते हुए कार्य पर किस प्रकार प्रगति करती है। ठीक है, वायगोच की भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत हुआ क्या कहलाता है, यानी क्या दर्शाता है। यानी एक कार्य के दौरान एक साइना बात करती है और वो प्रगति करी है, किस प्रकार से प्रगति करती है। वायगोच की भाषा और चिंतन इस बारे में क्या दर्शाया गया है, उत्तम केंद्रितता है, या मनोवैज्ञानिक विकार है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, या स्वतः नियमन है। इसके बारे में हमें क्या दर्शाता है, इसके बारे में हमें स्वतः नियमन दर्शाता है। इसका उत्तर क्या रहेगा, स्वतः नियमन। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रत्यारोपित किया जा सकता है, यानी प्रत्यारोपित करते हैं किस प्रकार, यानी किस प्रकार हम कह सकते हैं इसके आधार पर है। ए है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, यानी दोनों में से कोई नहीं। वह आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्परिकता यानी दोनों से जुड़ी हुई, या केवल आनुवंशिकता पर या केवल पर्यावरण पर। इसका सही उत्तर रहेगा वह, यानी इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्परिकता पर ही होगा। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन आप पहले भी एक बार आ चुका है और इसे आप फिर दोबारा पढ़ते हैं, यानी इसका उत्तर क्या रहेगा, वाइगोत्स्की। ये वाइगोत्स्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर अगला, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता का काम करने के लिए विकास में विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, यानी इनमें कौन सी है जो लिंग में जेंडर रूढ़िवादिता काम कर और विकास के विस्तार में संभावनाओं को लिए बढ़ाते हैं। एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, या क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, या विमर्श को प्रोत्साहित बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, उन्हें स्वीकार करना, या समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। इसका सही उत्तर रहेगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, वाइगोच के अनुसार, यानी ये वैज्ञानिक आप सब जानते हैं, वाइगोच के अनुसार आगे कथन दिए उनमें से कौन सा है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, स्कीमा में, परिपक्वान से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, या बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा, यानी यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, यानी इसका उत्तर क्या रहेगा, द सॉरी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसके अलावा हम नहीं सीख सकते, यानी वाइगोच का एक कथन है। चल अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग की नेतृत्व विकास की सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में
जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। यानी कोल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित होता है। ऑप्शन है यंत्र उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यानी ये कोल वर्ग द्वारा सिद्धांत में दिया गया इनमें से कौन सा होगा। यानी नैतिक विकास गौर से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी ध्यान लगाकर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा और परीक्षा में आने के चांस ऐसे क्वेश्चनों के ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि मॉडल के अंदर से आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और फिर ऑप्शन पर जाना चाहिए। यानी एक बार फिर पढ़ता हूँ। नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में विश्वास करता है और वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्व बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित होता है। यानी इसमें सामाजिक दिया गया है, यानी सामाजिक धनात्मक संबंधों के बारे में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास। इसका उत्तर ये होगा। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, यानी बाल्यावस्था की अवधि। ऑप्शन है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और संबंध होता है, धीमी गति से होता है और माप नहीं सकती, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसका उत्तर क्या रहेगा। बाल्यावस्था में अवधि विकास किस प्रकार से होता है यह पूछा गया है। कि परिमाणात्मक, ये बात सही नहीं है। नियम अनियमित और संबंध होता है, अनियमित नहीं। धीमी गति से होता है, माप ये भी गलत है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, इसका उत्तर द होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की सामाजिकरण में विद्यालय, यानी बच्चों को सामाजिकरण होता है, इसमें विद्यालय का क्या रोल होता है, कौन सा कारक होता है। प्रथम कारक होता है या प्राथमिक या द्वितीयक, या इसमें कोई भूमिका नहीं होती है कि बहुत कम भूमिका होती है। यानी बच्चों में सामाजिकरण में विद्यालय विद्यालय द्वितीय कारक होता है, यानी प्रथम कारक परिवार होता है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्रथम कारक परिवार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। ठीक है, यानी नहीं है। फिर ऑप्शन है संतुलित एकीकृत एवं संबंधित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति और शेख की बिगाड़ना और नियमित दिनचर्या। यानी नहीं है पूछा है। मानसिक स्वास्थ्य की संतुलित एकीकृत संबंधित विकास ये है, वास्तविकता की स्वीकृति है, नियमित दिनचर्या भी होनी चाहिए। नहीं, इसमें शेख की बिगाड़ना नहीं है। यानी शेख की बिगाड़ना से मानसिक स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमें नहीं पूछा है। जो भी बच्चा इस चैनल पर है सब्सक्राइब करे, लाइक करे, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का लास्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे उपयुक्त है। व्याख्यान निर्देशन, भूमिका निर्देशन, चर्चा स्तर या खोज। उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए मैं क्या पूछा है, उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए पूछा है। उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है। इसमें बात करें व्याख्या निर्देशन, भूमिका अभिनय या चर्चा या खोज अधिगम। देखते हैं इसमें, यानी इसमें कौन सा होगा, व्याख्या या निर्देशन या भूमिका या चर्चा, या इसका उत्तर है चर्चा स्तर। यानी जो भी हम आपसे बात करते हैं वो हमें बहुत याद रहती है, चाहे कोई भी बात है वो। हम जब दोस्त दोस्त बैठे होते हैं या कोई साथ वाला और बैठा है या कक्षा में बात करते हैं, या यानी मौखिक से हम या एक साथ समूह के द्वारा हम चर्चा करते हैं, वो हमें बहुत सी चीज़ें याद रहती है। आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर जो भी बच्चा नया है सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।